सामान्य सर्दी जुकाम मतलब कॉमन कोल्ड तो हम सबको कभी ना कभी हो ही जाता है। छींके, नाक बहना बहुत ही खराब लगता है। वैसे तो ये कुछ दिन लेकर अपने आप ठीक भी हो जाता है, लेकिन ये होता क्यों है? कहाँ से आ जाता है ये संक्रमण हमें परेशान करने के लिए? यही जानेंगे आज, जब हम पहचान करेंगे वायरस से, क्योंकि वायरस ही तो है सामान्य सर्दी जुकाम का कारण। आज का विषय वायरस। वायरस को विषाणु भी कहते हैं। वायरस क्या होते हैं? बड़ा अटपटा विषय है, क्योंकि वायरस वो हैं जिन्हें ना सजीव कह सकते हैं, ना ही निर्जीव, ना लिविंग, ना ही नॉन लिविंग। पहले देखते हैं कि वायरस सजीव क्यों नहीं। जीवन का हर रूप कोशिकाओं से बना है, लेकिन वायरस नहीं। ना ही वायरस को किसी सजीव कोशिका की तरह आहार यानी ऊर्जा की आवश्यकता है, लेकिन वायरस निर्जीव भी नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि वायरस किसी कोशिका के अंदर पहुंचता है तभी वो सक्रिय होता है। ऐसी कोशिका को मेजबान कोशिका यानी होस्ट सेल कहते हैं। मेजबान कोशिका के अंदर वायरस सक्रिय होकर अपनी कॉपियां बनाते हैं, 1 से 2, 2 से 4। इस तरह अपनी संख्या बढ़ाना किसी भी निर्जीव वस्तु के लिए असंभव। इसीलिए वायरस ना तो सजीव ना ही निर्जीव। देखते हैं वायरस की संरचना। सभी वायरस अति सूक्ष्म होते हैं, कोशिकाओं से बहुत बहुत छोटे, इतने सूक्ष्म कि स्कूल कॉलेज में मिलने वाले कंपाउंड माइक्रोस्कोप से उन्हें देखा नहीं जा सकता। कंपाउंड माइक्रोस्कोप किसी वस्तु को 2000 गुना बड़ा करके ही दिखा सकते हैं। वायरस को तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से ही देखा जा सकता है। ये माइक्रोस्कोप इतने ताकतवर होते हैं कि वस्तु को लाखों गुना बड़ा करके दिखाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे कुछ ऐसे दिखते हैं वायरस। वायरसेस के आकार और प्रकार बहुत अलग अलग तरह के हैं, लेकिन आमतौर पर हर वायरस का एक बाहरी कवच या कोट होता है। प्रोटीन से बना ये कवच कैप्सिड कहलाता है। कैप्सिड के अंदर वायरस का सबसे जरूरी भाग, उसका डीएनए या आरएनए सुरक्षित रहता है। डीएनए या आरएनए वायरस का आनुवंशिक पदार्थ है, जेनेटिक मटेरियल। इसी से वायरस के गुण तय होते हैं। ये है कोरोना वायरस, कोविड-19 बीमारी का कारण, जिसने आजकल महामारी का रूप लेकर पूरी दुनिया को आतंकित किया है। कोरोना वायरस पर कांटेनुमा संरचना होती है, जो मेजबान कोशिका से जुड़ने में मदद करती है। अब प्रश्न ये कि निष्क्रिय पड़े ये वायरस सक्रिय कब और कैसे होते हैं? कैसे ये अपनी संख्या बढ़ाते हैं? समझने वाली बात ये कि हर वायरस का अपना एक विशिष्ट मेजबान होता है। वो उसी मेजबान कोशिका के अंदर सक्रिय होता है, किसी और में नहीं। वायरस का सक्रिय होना मेजबान के लिए रोग और कष्ट का कारण होता है। देखते हैं वायरस का जीवन चक्र। वायरस और मेजबान कोशिका की संरचना मेल खाती है। वायरस और मेजबान का रिश्ता ताला चाबी जैसा है। इसके बाद ही वायरस अपना डीएनए या आरएनए मेजबान कोशिका के अंदर डालता है। कुछ वायरस तो पूरे के पूरे ही मेजबान कोशिका के अंदर घुस जाते हैं। कोशिका के अंदर वो सामग्री होती है जिससे वायरस अपनी कॉपी बना सकता है। वायरस की कॉपियां बनने के 2 तरीके हैं, लेकिन उसकी बात कभी और। मेजबान कोशिका ही वायरस निर्माण की फैक्ट्री बन जाती है। मेजबान के अंदर वायरसेस की संख्या बढ़ती जाती है और अधिकांश मेजबान कोशिकाएं नष्ट होती जाती हैं। रोग पनपता है और मेजबान जीव को कष्ट होता है।
सामान्य सर्दी जुकाम की फिर बात करें तो उसका कारण भी एक वायरस ही है। इस वायरस से हमारी रोग प्रतिरक्षा प्रणाली लड़ सकती है, इसीलिए थोड़े दिन के कष्ट के बाद हम खुद ही ठीक हो जाते हैं। सामान्य सर्दी जुकाम के वायरस को मारने की कोई दवा नहीं। ऐसा इसलिए क्योंकि एंटीबायोटिक और अन्य दवाएं केवल बैक्टीरिया जैसी सजीव कोशिकाओं पर ही आक्रमण करती हैं। वायरस तो सजीव नहीं, इसीलिए दवाएं उन पर प्रभावी नहीं। वायरस के कारण होने वाले कुछ रोगों का नाम जानना जरूरी। सामान्य सर्दी जुकाम, खसरा मतलब मीजल्स, चिकन पॉक्स, रेबीज, डेंगू और चिकनगुनिया और इस शताब्दी की महामारी कोविड-19 भी वायरस के कारण होते हैं। लेकिन सभी वायरस हमारे दुश्मन नहीं। हमें केवल वो वायरस रोगी बना सकते हैं जो हमारे अंदर पनप सकते हैं। आज आपके लिए काम। क्या किसानों को भी परेशान करते हैं वायरस? वायरस के कारण फसलों में होने वाले 2 रोगों के नाम और उन पर किए जाने वाले उपाय पता करें।